जैसे आप सभी मन में आह्वान कर रहे हैं गुलजार दादी जी का, और मुझे भी खुशी है गुलजार दादी आप सबके सामने आने वाले हैं। मुझे अपना जो पहला अनुभव जब मैं पहली बार आबू में आया था, तो उस समय पर जो मैंने देखा वही सीन मुझे याद आ रही है, जो आज अनेक बाबा के बच्चे जो पहली बार आए हैं वो हाथ उठाए। देखो, इसीलिए मुझे वो सीन याद आ रहा है कि मैं जब पहली बार आबू में आया, क्या संकल्प लेके आया कि मुझे मालूम पड़ा था कि स्वयं भगवान इस धरती पर आ चुके हैं आबू पर्वत में, और जिन्होंने सुनाया उसके मुख से ऐसे सुना जैसे सत्यम शिवम सुंदरम। बिल्कुल एक सच्चे दिल से ये संदेश उन्होंने दिया, और मुझे पूर्ण विश्वास हुआ जो ये दादी जी कह रहे हैं तो वो सत्य है। परंतु तो एक साइंस के विद्यार्थी के नाते मन में रहता है कि जब भगवान धरती पर आ चुके हैं तो फिर मुझे देखना ही है, सुनना नहीं, मुझे देखना है। ये संकल्प लेके मैं आबू में पहली बार आया था, और मुझे ये भी मालूम था कि जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है, परमात्मा भी ज्योति बिंदु है। इन आंखों से नहीं देखा जाता है, परंतु जिनको देखा नहीं जाता है वो भगवान इस सृष्टि पर आए हैं और ज्ञान सुना रहे हैं। सुन तो सकता हूं, भगवान को इस दृष्टि से देख नहीं पाऊं, पर सुन तो सकता हूं क्योंकि ज्ञान दे रहे हैं। और आप सभी भी इंतजार कर रहे हैं कि भगवान दृष्टि भी तो देते हैं। तो भगवान की दृष्टि डायरेक्ट प्राप्त करने के लिए भी आप सभी आए हैं। जो मैंने भी वही संकल्प रखा, तो कम से कम ईश्वर से दृष्टि तो मिलेगी। फिर भी परमात्मा के आने से, और जब परमात्मा ब्रह्मा के तन में नहीं है तो क्या अंतर है, मैं इसीलिए आपको सुना रहा हूं। जो आज आप भी हमारे दादी गुलजार को जो देख रहे हैं, मेरी भी वही अवस्था थी। मैं पहले ब्रह्मा बाबा को मिला। मेरा जो प्रश्न था, मन में संकल्प था, मैं भगवान से मिलूं, भगवान को देखूं, भगवान से सुनूं, भगवान का दृष्टि लूं, वो तो मैं भूल गया। ब्रह्मा बाबा को देखते ही मुझे इतनी संतुष्टि हुई, मन में इतना आनंद हुआ कि मुझे भगवान दिखाई दे या न दे, पर ये तो भगवान जैसा ही है। ब्रह्मा बाबा को पहली नजर से ही, कहते हैं ना लव इन फर्स्ट साइट, पहली नजर से ही ब्रह्मा बाबा से इतना प्यार हुआ, जो मैंने कहा कि कुछ भी है पर मेरा गुरु होगा तो जीवन में यही होगा, दूसरा कोई गुरु नहीं होगा। भगवान को
जो टाइम जिस समय पर मैंने देखा, अनुभव किया, वो अलग ही है। परंतु रात दिन 7 दिन मैं अबू में ब्रह्मा बाबा के हर सेकंड बाबा का देखता रहा बाबा को। बाबा क्या करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, सब कुछ, भोजन कैसे करते हैं, हर बात को इतना केयरफुली, मतलब बिल्कुल नजर रखते हुए 7 दिन के अंदर मुझे पूर्ण विश्वास हुआ कि भगवान इसके तन में आए हैं, तभी तो इतनी महान आत्मा इस धरती पर है जो मुझे देखने का सौभाग्य मिला। और 9 साल मैं ब्रह्मा बाबा का अनुभव किया। तो आज भी आप जिनको देखने वाले हो वो भी ब्रह्मा बाबा से कम नहीं है। जैसे ब्रह्मा बाबा को सन 1960 में मैंने देखा था, वही स्वरूप, वही स्थिति, वही फरिश्तापन आज वही दादी आपके सामने आने वाली है। मैं ये भी आपको बताऊंगा कि भगवान को मैंने ब्रह्मा बाबा में कैसे देखा। सारा दिन ब्रह्मा बाबा के साथ रहते हैं। बाबा का जो मृदु वचन, मीठी भाषा, उनके हर्षित मुक्ता, चलन, सब इतना रॉयल, इतना अच्छा लगता था। पर एक समय था जब बाबा संदली पर बैठ के जो मुरली सुनाते थे, ज्ञान सुनाते थे, उस समय का जो बोल, जो स्वरूप, वो ब्रह्मा बाबा नहीं था, क्योंकि वो शेर होता था उस समय पर, शेर। बाबा जब हॉल में आते, इशारा करते, रिकॉर्ड बजता है। कोई भी रिकॉर्ड कभी मैंने पूरा नहीं सुना बाबा का। एक स्टांजा, पहले वाला, मुकड़ा देख लो प्राणी, जो भी ऐसी एक गीत जैसे ही थोड़ा सा बजता है, बाबा इशारा देते थे। तो फिर हम उस समय पर, मैं 20-21 का उम्र का था, हम सब छोटे छोटे थे, यंग थे सब। तो जब बाबा व्हाइट लाइट होते ही जो पहली आवाज जो बाबा का निकलता था इस तरह से, तो हम 1-2 को ऐसे कहते थे, शेर आया, शेर आया। और सचमुच ब्रह्मा बाबा जब बोलने शुरू करते थे, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा जब पहली आवाज होती थी, वो ब्रह्मा बाबा का आवाज नहीं था। और हमने कभी भी ब्रह्मा बाबा के मुख से इतनी फोर्सफुल, पावरफुल, शक्ति स्वरूप का, बिल्कुल जैसे सागर की जैसे लहर चलती है, ऐसी ब्रह्मा बाबा से कभी नहीं सुना था। इतना प्यारा, इतना मीठा बाबा, इतना मधुर, इतना स्लो बोलते थे। और कहाँ शिव बाबा, ज्ञान का सागर, सर्वशक्तिवान, उसकी जो आवाज और उसकी जो बोलना, बिल्कुल साफ अनुभव होता था कि ब्रह्मा बाबा कौन है और शिव बाबा कौन है। तो इस प्रकार हमने प्रैक्टिकली कैसे स्वयं परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा आकर के जो ज्ञान देते हैं, उसका अनुभव हमने किया। जिस लक्ष्य से आया था, भगवान बोलेंगे, मैं सुनूंगा, भगवान दृष्टि देंगे, भगवान से दृष्टि लूंगा। तो ये अनुभूति मुझे पहली बार जब मैं बाबा से मिलने आया था तभी अनुभव हुआ। फिर भी एक छोटा सा अनुभव और भी बाबा ने कराया, जो हम कहते हैं साक्षात्कार। वो कोई इच्छा नहीं है ब्राह्मणों का, परंतु अनेक आत्माओं का बाबा ने साक्षात्कार द्वारा अनुभव कराया था। मैं भी बहुत एक दृढ़ इच्छा रख के आया था, बाबा हो सके तो मुझे दर्शन भी कराना,
क्योंकि वैसे भी बाबा कहते थे, मैं दक्षिण से आया था, बेंगलुरु से आया था, तो थोड़ी भावना ज्यादा है उस समय वहां। तो मेरी भी ये भावना थी, बाबा आपसे मैंने मधुर सच्ची गीता ज्ञान मैंने सुन लिया, मैंने आपकी दृष्टि भी प्राप्त की, शक्ति स्वरूप का दृष्टि भी प्राप्त की, बाबा स्वयं दृष्टि देते थे, तो दर्शन भी करा सको आप, साक्षात्कार भी तो आपके हाथ में है, परंतु 7 दिन की रहने की छुट्टी 4 दिन पूरा हुआ, मुझे दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। अनुभूति बहुत हुई, परमात्मा ही सुना रहे हैं ये भी अनुभव हुआ, सब कुछ हुआ, फिर भी दिल में थोड़ी सी ये होती थी। क्योंकि मेरी जो देखने की दृष्टि जो थी, वो जैसे देख रहा था बाबा का, यहां शिव बाबा कब आते हैं और कब जाते हैं, तो मैं स्थूल नजर से देखने के प्रयास करता था। 4 दिन के बाद शाम का क्लास में बाबा ने क्लास पूरी की, तो मैंने कहा कि जो अनुभव मैं योग का बेंगलुरु में करता था, अशरीरी होकर के परमधाम में जाकर के बाबा से मिलने का, और यहां ये जो देखने के चक्कर में वो भी अनुभव नहीं। मैंने कहा आज ऐसा नहीं, आज मैं अपने आप को शरीर से अलग होकर, आत्मा होकर बाबा के साथ परमधाम में मिलन मनाऊंगा। जब बाबा भी बैठ करके बाबा को याद कर रहे हैं, मैं भी बाबा को याद करता हूं। तो इस प्रकार जैसे ही मैं अपने आप को अशरीरी बनाकर ज्योति स्वरूप में स्थित होकर शिव बाबा को परम धाम में याद करता रहा, परंतु दृष्टि बाबा के ऊपर, बाबा की दृष्टि मेरे ऊपर जैसे ही हुआ, तो एकदम बाबा ने एक अत्यंत आनंद का एक अनुभव कराया, ज्योति का एक प्रकाश का अनुभव कराया, और मेरे आंखों में आंसू आता रहा। बाबा थैंक यू, बाबा थैंक यू। इसके अलावा और कुछ नहीं मन में आ रहा था, इतनी खुशी हो रही थी। व्हाइट लाइट हो गया, ब्रह्मा बाबा उठ के भी चले गए, क्लास वाले भी गए, मैं बैठा ही हूं। तो मुझे जो बहनें वहां थे उन्होंने उठाया, तो क्या हो रहा है आपको? तो वो दिन आज तक भी वो याद है मुझे। मैं क्यों आपको बता रहा हूं, तो आपके सामने भी अभी वही समय आया है जो आज आप गुलजार दादी जी से मिलने वाले हैं, जो संपूर्ण इस समय पर फरिश्ता स्वरूप में है दादी। दादी को और कुछ भी इस दुनिया का कोई भी असर नहीं है। बिल्कुल जैसे ब्रह्मा बाबा को हमने देखा था, वही स्थिति आज हम गुलजार दादी में देख रहे हैं। तो वो दादी आज आपके सामने आकर के साकार स्वरूप से अपनी जो स्वरूप है, संपूर्ण स्वरूप से आपको बाबा का संदेश दे रही है। और आप कितने भाग्यशाली हो, कल उसी तन में जैसे शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर के ज्ञान सुनाते थे, उसी प्रकार कल आपके सामने शिव बाबा इसी तन में आकर के आपको सुनाएंगे भी, दृष्टि भी देंगे। परंतु जो तीसरा अनुभव जो मुझे बाबा ने कराया, वो भी आप अपनी स्थिति के अनुसार आपको अनुभव होगा, और आपको जरूर होगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, आपको बस थोड़ा सा मेहनत ये करना है, अभी से अपनी मन को शांत कराना है। भले यहां 25,000 है, 30,000 है, कोई चिंता नहीं। जितनी आप अपने आप को शांत स्वरूप कर देंगे, अपने आप को ज्योति स्वरूप, साइलेंस स्वरूप, बिंदु स्वरूप बाबा के साथ आप बिताएंगे, कल बाबा के साथ ही आप नीचे आएंगे, और बाबा और आप और कोई आपको नहीं दिखाई देगा। तो इसके लिए और कोई साधन नहीं सिवाय मन को शांत करने का, साइलेंस पावर।
तो तब जाके आप जितनी अशरीरी अवस्था का अनुभव करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको भी शिव बाबा का साक्षात्कार या अनुभव कहो, प्रैक्टिकली आपको हो सकता है। तो वही अनुभव जो मुझे बाबा ने कराया, मैं आशा करता हूं आप सबको भी बाबा वही अनुभव कराए, ऐसी आशा मैं रखता हूं। क्योंकि बाबा को दूसरे बच्चे नहीं मिलने वाले हैं, बाबा हम बच्चों के लिए ही आए हैं। तो कुछ कमी है तो हम बच्चों में है। बाबा हम बच्चों को सब कुछ देने के लिए आए हैं। तो इसीलिए कल बाबा हमारे लिए ही आ रहे हैं। हर एक को यही सोचना है, बाबा मेरे लिए आए हैं। और बाबा का जो भी महावाक्य चलेगा, भले बाबा कहते हैं कि कहां भी बैठे हैं दुनिया में, क्योंकि बाबा को तो दिखता है, बाबा देख रहा है, भले अमेरिका में बैठे हैं या देश के किसी भी कोने में बैठे हैं, बाबा को दिखता है। परंतु हम बच्चों को ये सोचना है, हम कितने भाग्यशाली है जो बाबा के सामने बैठे हैं, भगवान के सामने बैठे हैं, और भगवान हमसे मिलने आ रहे हैं कल। तो जो भी बाबा सुनाएगा वो ऐसा समझे जो मेरे लिए बाबा सुनाया है। मैं आपको 2-4 बातें 2-3 मिनट में सुनाना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी गुलजार दादी का इंतजार कर रहा हूं। पहली बात, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये 4 हमारा सब्जेक्ट है। परंतु हम लोग सब व्यस्त हो गए हैं सेवा में। सब सेवा कर रहे हैं ना, जो भी सेवा कर रहे हैं हाथ उठाओ, देखो सब सेवा कर रहे हैं, मन से, तन से, धन से, ज्ञान से, सब। देखो हम लोग जो सेवा शुरू किए थे, ज्ञान से शुरू किया था। ज्ञान सुना, ज्ञान सुनाना शुरू किया, क्यों? हमको अच्छा लगा, उससे हमारा परिवर्तन होने लगा, तो ज्ञान की सेवा की। तो ज्ञानी तो आत्मा से, इसके बाद हम लोग क्या हुए? योग से किया। पर इस समय पर बाबा चाहते हैं धारणा से सेवा करना, चेहरा और चलन से। इसीलिए इस समय पर जो सेवा जो करनी है वो चेहरा और चलन से करना है, वो समय आ चुका है। तो इसीलिए हम सभी भी बाबा से इस समय पर, पहले आज दादी जी से, दादी जी का जो चेहरा है, चलन है, बोल है, वही प्रैक्टिकली सेवा है। उसी प्रकार से हमको सेवा करना है। और कल स्वयं भगवान से मिल करके भगवान का भी चेहरा, चलन हम कल सुनेंगे और देखेंगे, और उस अनुसार हमको सेवा करना है। ठीक है? समय के अनुसार जो करना है वही करना है। पहले बहुत 75 इयर्स से हम लोग करते आ रहे हैं सेवा, 77 इयर्स अभी चल रहा है। ज्ञान की सेवा पूरा हुआ, योग की सेवा पूरा हुआ। इस समय पर धारणा द्वारा, स्वरूप द्वारा जो बनने वाले हैं, उस स्थिति से सेवा करते हुए फरिश्ता बनना है। तो फरिश्ता कैसा होता है, वो फरिश्ता भी प्रैक्टिकली आज आपके सामने आ रहे हैं। तो उसी जैसा ही हमको बन करके ऊपर जाना है। तो वो, क्योंकि बाबा ने जो कहा ना, समय थोड़ा नाजुक हो गया है, तो इसीलिए वो नाजुक समय को ध्यान में रखते हुए अपने स्वरूप को अभी प्रैक्टिकली फरिश्ता स्वरूप बनाना है। तो इसीलिए हम सभी अभी बाबा की याद में बैठेंगे, तो ताकि दादी जी का या फरिश्ता का स्वागत करेंगे। ओम शांति।